वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थ संघानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारा वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमीश्वरम। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य श्री भगवान गणेश की आराधना करते हैं। तत्पश्चात आज से यह श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करते समय गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले 7 श्लोकों में श्री राम नाम की महिमा और उनका गुणगान किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। तत्पश्चात तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान यज्ञ में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वस्त्र बंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी के मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले श्री भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री राम जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना कर हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ भी चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो ममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदु इंदु समुदेह उमारमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मायना। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है
पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है और जिनकी दोनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। मैं उन गुरु महाराज जी के चरणों कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूप से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाले हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आबई जासु, उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े ही भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब कुछ स्वयं नष्ट हो जाते हैं। श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। मनुष्य के लिए वह सब कुछ सुलभ हो जाता है। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बना, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब वंदना करते हैं, तो सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करते हैं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं,
बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है ऐसा कहते हैं, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वह संसार में गुणमय है। संसार में संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया जमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म उस तीर्थराज का समाज परिकर है। तुलसीदास जी कहते हैं, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय में सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और वह आदर पूर्वक सेवन करने से सभी प्रकार के कलेशों को हरने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, यह हम सभी जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है, यह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने संपूर्ण जीवन का वृत्तांत सुनाया है। कहीं जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही उसका फल है। सब साधन तो फूल है। आज की श्री राम कथा को हम यही विराम करते हैं और अगले भाग में इसके आगे का अंक सुनेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम।